देवं सत्यम नमामि। आदिनाथ भगवान की, चंदापुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की, उपासनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महाविश्वामी भगवान की, आचार्य शिवन सागर महाराज की, आचार्य सन्मति सागर महाराज की जय, परम पूजा आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूजा श्री विश्व सागर जी महाराज की जय, बोलो द्वासा माता की जय। अभी बहुत दिनों से मंगल मंगल हो रहा था कि मंगल है सो क्या है मंगल, तो आज देखते हैं काल मंगल कैसा। तो अपन देखते हैं ब्रह्ममुहूर्त में आपको ब्रह्ममुहूर्त काल मंगल होता है। तो ब्रह्ममुहूर्त काल मंगल कैसा होता है? जो धर्मात्मा का उठने का समय होता है। जैसे अपन ने देखा होगा आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी ब्रह्ममुहूर्त में उठते थे। जब आचार्य का उठना होता है, जब आप लोगों का सोना होता है, तो कैसे होगी आपका, कैसे संस्कार आएंगे आपके अंदर। कहाँ देखो अपन देखते हैं आचार्य आदि सागर जी, आचार्य शांति सागर जी, आचार्य विमान सागर जी, आचार्य सन्मति सागर जी, और देखा अपने आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी का तो मैं स्वयं क्यों और किसी को तो मैंने देखा नहीं है। आचार्य सन्मति सागर महाराज क्यों मैंने 9 महीने रहे हैं, क्योंकि चातुर्मास हुआ था ऊदगांव में। तो देखते थे आचार्य से जब हम लोग वैयावृत्ति करने जाते थे, जब आचार्य विश्राम करने हो जाते थे, और जब हम लोगों का सोने का टाइम होता था, जब आचार्य खड़े होकर सामायिक करने लगते थे, तो हम आचार्य से बोलते थे, आचार्य भगवान आपको नींद नहीं आती क्या, आपको सोते नहीं? आचार्य भगवान बताते थे यह हम लोगों का तपस्या का समय है, ध्यान करने का समय है, क्योंकि हम लोग कहीं सोएंगे तो हम लोग संबंध जा कैसे कहें, तप है। वो आचार्य भगवान का तो सन्मति सागर महाराज का कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुनते जरूर थे कि आचार्य सन्मति सागर जी कठोर हैं, वो अनुशासन हैं और चर्या में। जब हम लोगों ने स्वयं अपनी आँखों से औरंगाबाद में देखा कि धन्य आचार्य भगवान का अष्टांगा के पर्व चल रहे थे, जहाँ वे आचार्य भगवान अष्टांगा के उपवास देखते थे, भीषण गर्मी, उस गर्मी को देख करके आँखों में आंसू आ गए कि धन्य भगवान आपको देख करके मेरा जीवन सफल हो गया। जहाँ उन्होंने के कैमरे वाले आए, अन्य जाति वाले बोल रहे इस पंचम काल में कोई ऐसा साधु हो सकता है कि जो माँ छाछ लेकर के 8 दिन तक रह जाएंगे। सबकी आंखें खुल जाती, और पहली बात तो स्वयं की आंखें हमारी खुल गई, क्योंकि सुनते जरूर थे कि जो आँखों देखें, जो आँखों से देखते हैं तो सब पता लगता कि धन्य देखते हैं। फिर हम लोगों ने और नज़दीक देखा कि औरंगाबाद में ज़्यादा दिन लगे, 8 से 10 दिन का समय मिला हम लोगों को देखने का। फिर आचार्य भगवान बोलने लगे आपको देखना है। जब देखते थे त्याग तपस्या, और 8 दिन के उपवास होते भी कभी उन्होंने ये नहीं कि चर्या में कोई ढील डाली हो। चर्या में अनुशासन और कठोरता, और जहाँ स्वाध्याय की जाए स्वाध्याय और प्रवचन की जाए प्रवचन पूरा करते थे। हम लोगों से बोलते थे भले आप लोगों को दिन अभी छोटे हो, छोटे बन के मत रहना, छोटा एक दिन बड़ा बनना, क्योंकि समय सब एक दिन होते हैं, सबको आना है और करना है। क्योंकि अपन यदि शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, तो सार्थक बनाना जीवन को, ऐसे मत खो देना। क्योंकि यदि आपके अंदर शरीर के अंदर कैपेसिटी है उपवास करने की, त्याग करने की और स्वाध्याय करने की, आचार्य भगवान ये मत सोचना कि आचार्य भगवान क्यों उपासी करते थे। जब देखते थे भगवान स्वाध्याय में लीन रहते थे। और जब हम लोगों ने देखा खुद अपनी आँखों से ऊदगांव में, क्योंकि ऊदगांव में 4 महीना नहीं रहे, और 4 महीने को चातुर्मास हो गया, और चातुर्मास हम लोग जैसे प्रवेश हुआ
आचार्य भगवान समझ साहब होने लगे आचार्य विराट से, अब मेरा भार हल्का हो गया। आचार्य बोले मेरा भार हल्का हो, मेरा तो आपके चरणों में आया हूँ कुछ सीखने के लिए। तो आचार्य बोले नहीं, कुछ हम लोगों ने सोचा कि आचार्य भगवान हम तो छोटे छोटे से अभी जाना समय नहीं हुआ। आचार्य बोले ठीक है, छोटे कोई नहीं होता है, एक दिन छोटा वृक्ष बड़ा बन जाता है। तो देखते देखते जब देखा उनकी चर्या को कि जहाँ आचार्य भगवान इतनी अनुशासन इतनी तप को करने वाले अभी पंचांगान में कोई साधु नहीं हुआ जो मट्ठा लेकर के 8-8 दिन रह जाए, 15-15 दिन रह जाए, 10 दिन रह जाए, जिन्होंने 9 साल मट्ठे में रहे और जिनकी चातुर्मास में खुद हमने देखा एक आहार एक उपवास, और कहीं उनकी जैसे आज 7वीं का उपवास है और अष्टमी पर गई तो उपवास करते थे। उन्होंने कभी अपनी चर्या में ढील नहीं दी है। उन्होंने अपने आप को इतना मंगल किया कि कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम लोगों ने जब देखा है कि तो मंगल देखते ही यदि अपन देखते हैं मंगल के तो करने वाले माता पिता होते हैं कि कैसे अपने आप को मंगल करना है, कैसे अपने बच्चों को मंगल करना है। मंगल करना माता पिता का सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। यदि माता पिता ही 8-8, 9-9, 10 बजे उठेंगे तो मंगल कहाँ से होगा, बच्चों में कहाँ संस्कार आएंगे। तो आचार्य भगवान बताते थे यदि अपने आप को मंगल करना है तो पहले माता पिता को ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसका दिन अच्छा जाता है। और अब कई लोग आप देखते हैं कि संडे का दिन, रविवार का दिन और अच्छा मानते हैं तो और अच्छा नहीं, वो खराब मानते हैं। क्यों खराब मानते हैं? क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, खूब सोते हैं वो, तो कहाँ रहा मंगल। तो और संडे के दिन तो अपने को अच्छा कुछ नहीं कर सकते, छुट्टी का दिन है तो भगवान का अभिषेक तो कर ही सकते हो। जब ब्रह्म मुहूर्त में जब तो कर पाओगे, आज भगवान का अभिषेक करोगे, पूजन करोगे, आहार दोगे, तीर्थ वंदना करोगे, नाते ही फिल्मों को देखने तो टाइम निकाल लेते हो, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुनने को टाइम नहीं मिलती है। कम से इतना टाइम निकालो कि कम से आपके नगर में चातुर्मास हो रहा है तो कम जनवाणी का रस पान कर लो। मान अब केवल 56 दिन ही रह गए हैं। 56 दिन ही रह गए हैं। इस 56 को अपने आप को 56 बना लो। 56 भूत तो डेली करते हो, 56 भूत तो डेली करते हो। यदि 56 दिन का अपना स्वाध्याय कर लोगे तो अपनी आत्मा का कल्याण होगा। और यदि व्यक्ति मंगल से उठोगे तो जाप फैलोगे, स्वाध्याय कर लोगे, ध्यान कर लोगे, नाते ही कोई पता नहीं चलेगा कब महाराज जी का ब्याह हो गया और कहाँ। तो इसलिए अपन को अपने आप को मंगल करना है। ना ज्योति ताई आएंगी ना कोई आएंगी। अभी जब तक महाराज जी रहते हैं तो ज्योति ताई अजय दगड़ी आ जाते हैं, फिर तो डॉक्टर साहब, फिर तो नादी कहते बस अपने घर में बैठे। इसलिए स्वाध्याय को मंगल बनाना है, ध्यान करना है, जाप करना है तो मंगल होगा। तो अपन को सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त में थोड़े थोड़े भगवान को गा लिया करो, गुनगुना लिया करो, तो ये कंठ भी सुधर जाएगा, अपना कल्याण होगा। तो यदि आपको घर में ऐसे सोते रहोगे तो घर में जो बच्चियां होती हैं लेट उठेंगी तो लक्ष्मी कहाँ आएगी, विद्या कहाँ आएगी। यदि विद्या को उठना है, आचार्य भगवान बताते थे, बदलाते थे कि ब्रह्म मुहूर्त का उठा हुआ व्यक्ति यदि 2 चावे पढ़ लेगा तो अच्छे से याद होगा, और रात में पढ़ते रहोगे घंटों तो बहुत जल्दी याद नहीं होगा। क्योंकि सुबह का उठा हुआ व्यक्ति स्मृति बनी रहती है, इस पटल पर ध्यान रहेगा। तो कहीं मंगल आपन देखते हैं। अब अपने यहाँ अभी 16 कान पर्व लगे हैं, 16 कान पर्व, और कम से कम 3 टाइम तो अपने के लिए मिलते हैं कि स्वाध्याय करो, जाप करो। 10 लक्षण पर अभी आ रहे हैं अपने,
तो कैसे अपने आप को सुधारना है। यदि अपने अंदर इस काल में कोई काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे घर में समाज में अमंगल हो। जितना राग द्वेष हम अकाल में नहीं करते उतना काल मंगल करते हैं। तो अमंगल कौन से होते हैं? जैसे उल्कापात, तूफान, आग लग जाना, या कोई महाराज राजा का मरण हो जाए। क्यों इस समय अपन को अपने आप में ऐसा रखना कि जिससे अपना काम श्रेष्ठ हो। तो 10 लक्षण पर अपने आ ही रहे हैं, तो कैसे अपने आप को समय से आना है, कैसे आपने अपने आप को ढालना है, कितना अपना समय की सीमा बांधना है, कितना उपवास करो ना कर सको, कम से कम अपने आप में ध्यान में जरूर आना। ध्यान करोगे और स्वाध्याय हो तो उसकी समय निजादक होती है। आचार्य से बोले थे यदि अपन ने शरीर को कृष्ण तो कर लिया, कसायों को ने किया है, तो उपवास करने में कोई वो नहीं है। नहीं इधर उपवास तो कर गए हैं, उधर जाके अपन ने किसी के ऊपर बरस गए तो उपवास का पूरा चला जाता है। इसलिए अपन को कम से कम साधना जीवन में अवसर लेकर आता है। यदि काल मंगल में है तो कसायों की भट्टी में जलने लगे, उस समय बांधा गया पाप बच्चे की तरह बढ़ने लगता है। और 10 लक्षण पर में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो कार्यक्रम तो करना, उस कार्यक्रम को देख करके अपने आचरण में जरूर लाना। अगर आचरण में आ गए तो अपना जीवन सार्थक होगा। क्योंकि जैसे अपन लोग देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कोई ड्रा खेलते हैं तो ड्रा करो अध्ययन के लिए करते हैं। जैसे पत्रिका निकलती हैं कि ये भरोगे आपको इतना इनाम मिलेगा, तो इनाम के लिए मत करना, क्योंकि चांदी सिक्के के लिए और सोने के सिक्के के लिए होड़ मच जाती है। तो उस होड़ के लिए नहीं, कस अपने आप को करना। इनाम लेना ठीक है, अकेले होड़ के लिए नहीं, कसाव के लिए नहीं। कभी कभी तो इतना हो जाता है कि आपने इतने नंबर क्यों दिए, मैंने तो पूरा किया, उसको नहीं, कुछ अपनी आप की गलती को। तो एक बार की बात है कि 10 लक्षण परिवार होते हैं, क्योंकि इनाम के लिए होते हैं, परिज्ञा के लिए नहीं होता है। क्योंकि जो परिज्ञा के लिए तो होगा करते हो, छोड़ने के लिए करते हैं अपन। क्यों 10 लक्षण पर करते हो तो उसकी सीमा मान लेते हैं अपन लोग कि इतना अपन परिज्ञा रखेंगे, इतने पापों को छोड़ेंगे और पुण्य को बढ़ाएंगे। तो एक बार की बात है कि ब्रह्म गुलाल जो भय रूपया धारण करता था, और राजा ने कहा कि आप इतना हो, हमारे आपने इतनी भय रूपया दिखा करके हमको इतनी नाटक। तो राजा कहने लगा आपने हमको इतने दृश्य दिखाए, तो वो बहुरूपिया ब्रह्म गुलाल था, क्योंकि वो राजा को खुश करना चाहता था। राजा भी बहुत प्रसन्न था। तो राजा कहने लगा आगे एक बार उस हम भेष को देखना चाहते हैं जो दिगंबर मुद्रा है। तो वो बोलने लगा ब्रह्म गुलाल का कि मैं भेष को धारण तो कर लूँगा, मैं कभी भी इस भेष को छोड़ूंगा नहीं। तो क्योंकि ये दिगंबर मुद्रा है, अनंत की मुद्रा है, तो वो जब धारण कर लेता है तो उसको हंसी हंसी में तो कहने लगती, धारण तो कर लो, हंसी हंसी में नहीं, साक्षात करना। उसने भली हंसी हंसी में किया। ब्रह्मलाल अकेले अपने आप में इतना कठोर और मजबूत रहा। उसने फिर उस जानता है दिगंबर मुझ धारण करके उधर से आता है राज दरबार में, तो राजा प्रसन्न होता है, गदगद हो जाता है, उसको नमस्कार करता है, नमन करता है कि धन्य। वो भी भावलिंगी। उसने ऐसे ब्रह्मलाल ने हंसी हंसी में दीक्षा तो लेगी, उसने इतनी तपस्या की कि कुछ कह नहीं सकती। तपस्या के बल पर उसने कर्मों को क्षय करके अपने आप को धन्य किया। मैं भी चाहता हूँ कि जिस हर कोई
भेष को धारण तो करना अनंत की मुद्रा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। क्योंकि आचार्य भगवान बोलते हैं कि यदि आपने इस मुद्रा को धारण किया है तो पीछे मत हटना, क्योंकि हर बात की बाधाएं आती हैं। तलवार की धार है, कंकड़ों के चलना है, कांटों में चलना है, कांटों को मन देखना, अपने आप को देखना, अच्छा हो जाएगा आपका यह जीवन सफल रहेगा। इसी भावना के साथ बोले महावीर स्वामी की जय। हरिहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयरीयाणम नमो अच्छायाणम नमो लोये सौसाहुण। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य कल्याण कल्पद्रुम चिंतामणि मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, श्री सिद्धांत शास्त्र की, परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य ज्येष्ठ मुनि श्री विभास्वर सागर जी महाराज की। गुरु जी की भूल गए। जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे हमारे भाव वचन और परिणाम होते हैं। जैसी धारा चिंतन की वैसी वाणी मुख से निकलती है। जो छत पर टाकी होती है ना, उसमें यदि गंदा पानी हो तो नीचे नल में कितना भी साफ छन्ना लगाना पानी गंदा ही निकलेगा। उसका कारण है कि मन में चिंतन अशुभ चल रहा है। जिसके मन में चिंतन की धारा अशुद्ध है उसके मुख से वचन शुद्ध नहीं निकल सकते। एक प्रमाण पत्र होता है जिस पर बच्चे की काबिलियत को लिखा जाता है। उस प्रमाण पत्र को देख करके हम बेटे को आशीष देते हैं, बहुत अच्छे, आप कक्षा में अव्वल आए हो। वह प्रमाण पत्र उसकी योग्यता को प्रदर्शित करने में समर्थ होता है। वैसे ही हमारी वाणी का प्रमाण पत्र मन हुआ करता है। हम जो चिंतन की धारा मन में रखते हैं वो चिंतन की धारा वचनों से निकलती ही निकलती है। टांकी में पानी जैसा होगा वैसा नल से निकलेगा। देखो, दो वस्तुओं से मनुष्य की पहचान होती है, एक वाणी से और एक पानी से।
पानी अच्छा हो, सुलभ हो, तो गांव समृद्ध रहता है। वाणी अच्छी हो तो परिवार प्रसन्न रहता है। कोई भाग्यवान समझते ना, कोई भाग्यवान घर में ऐसी आ जाए जो वाणी से वचन नहीं तीर निकाले, तो उस परिवार में तीर्थ नहीं चल पाते। फिर तीर के कारण परिवार तहस नहस हो जाता है। समझना, वाणी में ऐसा करिश्मा है, परिवार, समाज, शहर, देश और विश्व को मंगल प्रदान करता है। महाराज कह रहे थे मंगल, सबसे बड़ा मंगल है हमारे वचन। यदि मुख से अमंगल शब्द निकल गए तो परिवार का मंगल निश्चित ही निश्चित हो गया। अब चाहते सभी हैं मेरा परिवार प्रसन्न रहे, परिवार में मंगलमय वातावरण रहे। उस मंगलमय वातावरण के लिए चाहिए मंगल शब्द, मंगल वचन, मंगल वाणी। वो दादी मां भजन सुना रही थी, बोले लड़के की बहू कहती है जो बना है वही खा लो, और पोता बहू कहती है कि ये बुद्धि कब जाएगी। ये बचनों में हेर फेर कैसे आ गया? इसका कारण है कहीं ना कहीं वृद्धों में कोई कमी है। दादी से कोई ऐसा नहीं कहता होगा, कहता क्या? उसका कारण है इनके मुख में मंगल रूप वचन है। देखो, वचनों की महिमा सर्वत्र होती है। जो वृद्ध घर में चिड़चिड़ करते हैं ना, उनके ही बच्चे उन्हें अपनी नजरों से गिरा देते हैं। सिर्फ मुख से निकले हुए वचनों की महिमा है। यदि मुख से मंगलमय वचन निकलते हैं तो ना पोता बहू ना स्वयं की बहू आपका रास्ता नहीं देखेगी, आपके लिए रास्ता बुहारेगी। समझना, हम सोचते थे इस समाज में प्रतिदिन नई नई माताएं नए नए भजन कहां से लाती हैं। आज उस राज का पर्दा पास हो गया। ये दादियां हैं ना, ये अंदर ही अंदर पुड़ियां खोलती रहती। बुढ़िया की पुड़िया, ऐसी बुढ़ियां जिस समाज में होगी, एक वो बैठी, एक यहां बीच में बैठी, ऐसी बुढ़ियां जिस समाज में होंगी उस समाज का उत्थान होगा ही होगा। उसका कारण क्या है? ये वृद्धों का जीवन इतना लंबा चला कैसे? देखो, आयु कर्म का निषेध स्वयं का भिन्न है, किंतु उन कर्मों की उदीर्णा नहीं हुई, उसका श्रेय आपको जाता है कि आप अपने वृद्धों को संकलेश मुक्त रखते हो। ये शांति और समता से जीने की परिभाषा है। यदि इन्हें परिवार में शांति और आनंद ना मिलता होता तो ये इस उम्र में नाच नाच के भजन ना कह पाते।
वो बार बार उठ रही, बैठ रही, सिर पकड़ा, हाथ पकड़े, कमर पकड़ी। समझना, ये वृद्धों की जिस परिवार में आराधना होती है उस परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और मंगलमय वातावरण होता है। हमारे पिताजी तेज कुमार जी झांझरी ब्रह्मचर्य अवस्था में सीरड़ शाहपुर में वर्षा योग किया। इन्होंने साधु से भी अच्छी तरीके से मुझे रखा। मैंने चतुर्मास के बाद पूछा, काका हमारी सेवा की क्या जरूरत थी? तो इनका उत्तर बड़ा सराहनीय है। इन्होंने कहा, महाराज भैया जो साधु बन चुके हैं, यदि उनकी व्यवस्था में कोई कमी हो जाएगी तो वो दीक्षा छोड़ के नहीं जाएंगे, और यदि ब्रह्मचारी की सेवा में कोई कमी हो जाएगी तो हो सकता है वो घर छोड़ के, ये नंदा ताई बेटे को कोई कम व्यंजन खिलाएगा, प्रतिदिन नया नया व्यंजन खिलाया जाता था हम बेटे को। ये हमारा परिवार है। समझना, मंगल कहां से प्रारंभ होता है? प्रथम हमारे मन के मंगल से हमारा मंगल होता है। जब हमारा ही अमंगल होगा तो जगत में हम दूसरों का मंगल कैसे करेंगे? बोले मंगल कलश स्थापना। स्थापना करने से कलश मंगल होगा क्या? जब तक भीतर में मंगलमय वातावरण नहीं होगा तब तक बाहर के पदार्थ मंगल नहीं हो सकते हैं। बोले मुनिराज मंगल होते हैं, उसका कारण है कि रत्नात्रय से पवित्र हो गए, उनकी देह को रत्नात्रय ने मंगल किया, फिर वो देह के धारी रत्नात्रय के कारण मंगल रूप होते हैं। समझना, भगवान पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि अपना मंगल सर्वप्रथम। दूसरों के लिए दही शक्कर लेकर खड़े रहना, दही शक्कर खिलाने से मंगल होता ना? अरे होता है, निमित्त का भी प्रभाव पड़ता है। अब दही शक्कर से कैसे मंगल होता है, ये सोचा कभी आपने? आप लोग सोचते नहीं हो। अरे थोड़ा बहुत विचार तो किया करो। इतने वृद्ध हो गए, अब कब विचार करोगे? हम बताएं? पूछो तो। हाँ महाराज बताओ, थोड़ी प्यार से बोलो, बताने में भी अच्छा लगेगा। दही स्वभाव से मीठा होता है और उसमें यदि शक्कर मिला दो तो मिठास और बढ़ जाती है। देखो, तीखा खाओ तो जीभ में जलन होती है, मुख खोलो तो गर्म हवा निकलती है, शीतल खाओ तो मुख में ठंडक रहती है, मुख की ठंडक पेट को ठंडक देती है और पेट की ठंडक पित्त बढ़ने नहीं देती है, और पित्त नहीं बढ़ता तो चित्त में ठंडक रहती है। जब चित्त में ठंडक रहती है तो पूरा पूरा मंगल हो जाया करता है। यह है दही शक्कर का लॉजिक। बोले मिला के खिला दी, पता ही नहीं क्यों खिला दी। दही शक्कर बाह्य निमित्त होने से जब इतना मंगल होता है तो यदि मन मंगल हो जाए तो पूरा विश्व मंगलमय हो जाएगा। समझना, इस मंगल की चर्चा क्यों? बाह्य मंगल भीतर में मंगलमय वातावरण देता है।
अभी यहाँ यह मंगलमय वातावरण है। यदि यही प्रवचन की जगह कुछ अपशब्दों की चर्चा हो तो धीरे धीरे महावीर भवन खाली, फिर यहाँ रहेंगे तो सिर्फ कौतूहल प्रेमी लोग, जिन्हें तमाशा देखने में अच्छा लगता है। समझना, यह मंगल क्यों, इस मंगल की आवश्यकता हमारे जीवन में कदम कदम पर पड़ती है। हम हर एक जगह मंगलमय वातावरण खोजते रहते हैं कि यदि मंगलमय होगा तो हमारा जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। देखो, बाहर में मंगल के निमित्त बनाने पड़ते हैं, किंतु यदि भीतर में मन मंगल हो जाएगा तो बाहर में मंगल वातावरण ढूंढना नहीं पड़ेगा, बाहर का वातावरण मंगलमय ही हो जाएगा। पूज्यपाद महाराज ने कहा, मन को मंगल करो। कैसे करें? मन में प्रभु का ध्यान करो। मन में यदि प्रभु का ध्यान किया जाएगा तो मन में मंगलता आएगी और अपने मन के मंगल से अपना मंगल होता है। अपने मन के मंगल से परिवार का मंगल होता है, अपने मन के मंगल से घर का मंगल होता है, अपने मन के मंगल से गांव का मंगल होता है, अपने मन के मंगल से समाज का मंगल होता है, अपने मन के मंगल से गांव का मंगल होता है, अपने मन के मंगल से इस विश्व का मंगल। सारे अपने मन के मंगल के ऊपर आधारित है। उस मंगल के लिए हमने देखा था, गुरु उपदेशा दव्यासा सम्मितौ परांत। गुरु का उपदेश यदि हृदय में धारण किया जाएगा तो मंगल हो जाएगा। उसी में कहा गया था कि वो पत्रिका होती ना, पत्रिका के यदि मध्य में गुरु, सूर्य और शनि बैठा हो तो पत्रिका का मंगल हो जाता है, और यदि अपने हृदय में गुरु और प्रभु बैठे हों तो अपना मंगल। समझना, हम पत्रिकाओं में मंगल करने के लिए सारे तामझाम करते ना, अमुक देवता, अमुक की उपासना, अमुक नारियल, अमुक माला, अमुक बहुत सारे प्रयोजन करते हैं। किसके लिए? पत्रिका के मंगल के लिए। जब पत्रिका के मंगल के लिए हम हजारों रुपए बर्बाद कर देते तो मन के मंगल के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अपना मन का मंगल विश्व को भी मंगलमय प्रदान करता है। इसीलिए सर्वप्रथम पूज्यपाद महाराज ने कहा, ध्यान करो। बोले ध्यान कैसे किया जाएगा? तो उसका उपाय बताया कि तुम बाह्य पदार्थों से हटो, भीतर में आओ, अपने परमात्मा की आराधना करो, तो आपके लिए ध्यान की सिद्धि होगी। तो शिष्य पूछता है, गुरुजी मैं ध्यान तो करने लगा, लेकिन इस ध्यान से मेरा मन ध्यान में लगता नहीं है। मैं ध्यान तो करता हूँ लेकिन मन बाहर जाता है। मैं यदि घर में ध्यान करने बैठूं तो घर का चिंतन होता है, मंदिर में ध्यान करने बैठूं तो घर का चिंतन होता है, किसी पार्क में या किसी नए स्थान पर ध्यान करने बैठूं तो उसी स्थान का चिंतन होता है। प्रभु आप बताओ कि गुरु चिंतन में कैसे करूं? इस चिंतन का उपाय है तो है क्या? आपने कहा मन का मंगल करो तो सब मंगल हो जाएगा, लेकिन मन ही मंगल कैसे हो?
तो उसके लिए पूज्यपाद महाराज कारिका लिखते हैं, हाथ जोड़े। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि यथा यथा समायाति संवत्तौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। बोलिए। यथा यथा न रोचन्ते, दूसरी बोलो। विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवत्तौ तत्तमुत्तमम् यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभावपि तथा तथा समायाति संभवतौ तत्तमुत्तमम्। बोलिए। बहुत अच्छे। देखो, अपने मन के मंगल के लिए दो दो कारिकाएं आई हैं। एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इनका एक दूसरे से विषय जुड़ा हुआ है। आत्म संवित्ति की पहचान कैसे होती है, ध्यान में मन कैसे लगता है, इस उपाय को भगवान बतलाते हैं। वह कहते हैं यथा यथा समायाति, ज्यों ज्यों संवत्तौ तत्तमुत्तमम्, चित्त में तत्व की उपस्थिति होती है। तत्व क्या है? बोलो। आप्त, आगम, पदार्थ। यह तीन तत्वों को स्मृति में रखना, ध्यान में रखना। जब जब जीवन में या चित्त में तत्व की संवित्ति होती है, तब तब विषय अच्छे। देखो, जब जब भीतर में वैराग्य का अंकुर जन्म ले लेता है, तब तक बाहर में ये संसार के सुख नहीं लगते। जब भीतर में स्वात्म संवेदन की जागृति हो जाती है, तो बाहर में विषय अच्छे नहीं लगते हैं। जब पेट भर भोजन हो जाए, समझे, ऐसी बात जल्दी समझ में आती। जब पेट भर भोजन हो जाए तो कितना भी प्रिय सुंदर दिखने वाला व्यंजन हमारे सामने आ जाए तो भी उसको खाने की इच्छा। क्या कारण है? क्योंकि अभी पेट में परिपूर्ण भोजन है। यदि थोड़ी सी भी जगह होती है तो व्यक्ति सौंफ खाना पसंद। बोलो, क्यों खाते सौंफ? क्योंकि पेट में अभी जगह है। यदि पेट पूरा फुल पैक हो जाए तो मुख में कुछ डालने की इच्छा नहीं होती है, फिर चाहे सामने गुलाब जामुन क्यों ना हो। किसी किसी को रसगुल्ले पसंद होंगे। चाहे कितना भी इष्ट भोजन हो, लेकिन कब तक इच्छा नहीं होती है? जब तक पेट में भोजन हो। पेट खाली होने पर सूखी रोटी भी मिल जाए तो उसको खाने की इच्छा। अब दूसरी तरफ आ जाओ। जब तक मन में भोगों की इच्छा होती है,
तब तक छोटे से क्षुद्र भोग भी मिल जाएं तो उनको पकड़ते हैं। और जब भीतर में वैराग्य आ जाता ना, तब कितना भी बड़ा महल हो, उस महल को भी छोड़ करके वन में वास करने वाले लोग भी इस वसुंधरा पर हुए हैं। यथा यथा समायाति संबद्धौ तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते। वैसे वैसे ज्यों ज्यों वैराग्य बढ़ता जाता है, ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों त्यों विषय भोगों की इच्छा मंद। एक माँ आई हमारे पास, बोली महाराज मेरा शक्कर का त्याग है। तो हमने कहा भाई क्यों त्याग कर दिया? शक्कर खानी चाहिए, नहीं तो चक्कर आएंगे। तो वो माँ बोले महाराज हम अधिक कुछ त्याग नहीं कर पाते, इसीलिए शक्कर का त्याग कर दिया। मैंने कहा फिर गुलाब जामुन कैसे खाओगे? बोले महाराज नहीं खाएंगे। हमने दूसरा उपाय दिया, हमने कहा फीके बना लेना, बिना चाशनी के, बिना गुड़ के, तो वो खा ले। बोले महाराज इतनी आसक्ति, बस जहां विरक्ति आ जाती है वहां आसक्ति दूर, फिर हटाना नहीं पड़ता। वो कहा पंच पापों से विरक्ति, 5 पापों से जहां विरक्ति हो जाती वहां पापों को कोई छोड़ने नहीं जाता, स्वयं पाप वाले स्थान से दूर हट जाता है। यह नाम है वैराग्य का। अब आवश्यक नहीं कि वैराग्य उत्पन्न हो जाए और घर छोड़ दो। घर में रहकर भी वैराग्य के साथ रहा जा सकता है। घर में सुख शांति समृद्धि में रहते हुए भी हम वैराग्यमय जीवन जी सकते हैं। जिन वस्तुओं को हम आसक्ति से भोगते थे, उन वस्तुओं की ओर विरक्ति से देख सकते हैं। देखो, परिवार, कुटुंब, घर, मकान, बंगला, यह सब उपभोग की वस्तुएं हो सकती हैं, किंतु जो इन्हें एक बार भोग करके छोड़ देते हैं वे महान हुआ करते हैं। महानता कोई अलग से नहीं आ जाती। हम लोग कोपर गांव के लिए बिहार कर रहे थे, तो रास्ते में किसी महानुभाव का नया मकान बना। उसी मकान में स्विमिंग पूल, उसी में पार्क, उसी में झूला, उसी में घूमने की सुविधा और बहुत सुंदर मकान था। वो बोले महाराज मकान कैसा बना? तो हमने कहा अभी मौन है, सुबह बताएंगे। तो वो सुबह आ गए, बोले महाराज मकान कैसा बना? हमने कहा बहुत प्यारा बना। अरे महाराज आप सच्ची सच्ची बताओ। हमने कहा हमने झूठ कब कहा, बहुत प्यारा बना। तो बोले आप रुकिए। हमने कहा कब तक? पूछ लेना चाहिए, बिना पूछे कोई काम। बोले महाराज जब तक आपका मन चाहे। हमने कही 50 साल। तो घबरा गए। बोले महाराज तो हमने अपने रहने के लिए बनाया। जहां पर अधिक राग होता है वहां विरक्ति नहीं हो पाती है। विरक्ति कहां होगी? जहां राग का विसर्जन हो जाएगा। राग का विसर्जन बिना वैराग्य के नहीं होता है। राग का विसर्जन के लिए चाहिए वैराग्य। कल महाराज का लोच होना था। महानुभाव बोले महाराज चांदी की थाली और कटोरी लाएं। तो हमने कहा भाई किस लिए? बोले उसमें राख रखेंगे और बाल रखेंगे, इसलिए। हमने कहा यदि स्टील की कटोरी में राख रखेंगे और बाल रखेंगे तो क्या केस लॉन्च नहीं होगा?
बोले महाराज अच्छा दिखेगा। हमने कहा इसी अच्छा दिखने को त्यागने का नाम वैराग्य है। हम चाहते हैं कि हम अच्छे दिखें। हमने कहा था यदि मुख पर एक छोटी सी फुंसी आ जाती है तो उस फुंसी को ठीक करने के लिए हमारे 2-4 दिन खराब हो जाते हैं। जो भी ध्यान होता है उस ध्यान हमारा फुंसी पर होता है, क्योंकि इस फुंसी के कारण चेहरे की शोभा बिगड़ जाती है। अब विचार करना, बाह में यदि फुंसी आ गई तो चेहरे की शोभा बिगड़ गई, यदि भीतर में वैराग्य खत्म हो गया तो संसार की शोभा। जितने तटस्थ होकर के, जब नदी में पानी अधिक आता है ना, यहाँ पास में ही गोदावरी, अभी जब पानी बढ़ेगा तब लोग देखने जाएंगे, जाते ना क्यों? जब तटस्थ होकर के किनारे पर खड़े होकर के कोई दृश्य देखो तो बड़ा सुहावना लगता है, लगता ना? जब उसी पानी के बीच में पहुंच जाओगे और बहने लगोगे तब अभी तक हम किनार पे खड़े होकर के संसार का दृश्य देखते हैं। देखो अमुक व्यक्ति बह गया, हम तो सुरक्षित, अमुक व्यक्ति मर गया, हम तो, अमुक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, हम तो, अमुक व्यक्ति को शुगर हो गई, हम तो। हम जब तक तटस्थ होकर के देखते रहेंगे तब तक वैराग उत्पन्न होने वाला। अरे समझो तो कि यदि उसके साथ ऐसी घटना हुई है तो वो घटना हमारे साथ भी घट सकती है, इसलिए सावधान हो जाओ। छोटा सा बच्चा होता ना, आग जलती ना आग, तो उसके पास वो बार बार जाता है। कब तक जाता? कब तक जाता? जब तक चटका नहीं बैठता तब तक। जैसे ही एक बार उस अग्नि का स्वाद पता चल गया कि इसको छूने पर जलन होती है, बस ज्ञान आ जाता है और उसी को कहते हैं वैराग्य। ये बड़ा वैराग्य नहीं, छोटा वैराग्य समझना। नहीं तो किसी किसी को परिवार से वैराग्य आ गया, बोले परिवार अच्छा नहीं, हम परिवार को छोड़ करके अलग रहने लगे तो वैरागी हो गया। नहीं, वह वैराग्य नहीं है। वैराग्य तब कहलाएगा जब परिवार में रहकर भी परिवार से ममत्व छोड़ दोगे। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, वो विषय सुख नहीं देते और ना उन्हें भोगने में रुचि ही होती है। क्यों? तथा तथा समाति, जैसे जैसे आत्मा में वैराग्य और ज्ञान बढ़ता है। देखो अपने लिए छोटा सा ज्ञान है तो अपन छोटे छोटे भोगों को, कोई रसना इंद्री पर, कोई उपास करता, कोई एकासन करता, कोई अमुक प्रकार से, कोई अमुक प्रकार से। जितना ज्ञान हुआ है उतना वैराग्य उत्पन्न हो गया है। देखो 13वें गुण स्थान वर्ती अरहंत देव को पूर्ण ज्ञान हो गया तो पूर्ण वैराग्य भी उत्पन्न। अब हीरों मणियों से जड़ित स्वर्ण सिंहासन, कैसा सिंहासन होता? सोने का होता और उसमें हीरे और मणि जवाहरात जड़े रहते हैं, फिर भी उस पर स्वामी बैठते नहीं है। कितने ऊपर? उसका स्पर्श भी। अब ये हो गया पूर्ण वैराग्य। जितना ज्ञान उतना बस प्रयास करना कि ज्ञान में वृद्धि होती रहे। बिना ज्ञान के वैराग्य उत्पन्न
जितना जितना ज्ञान आएगा उतना उतना वैराग्य प्राप्त होगा, और जितना जितना वैराग्य प्राप्त होगा उतनी उतनी तत्वों से रुचि दूर होती जाएगी। ये संसार के तत्व हैं, संसार में फंसाने वाले हैं। अब मुझे इनसे दूर हटना है, तटस्थ होना है। जब किनार पे खड़े होकर नदी का बहाव देखते हैं तो आनंद आता है, और जब उसी नदी में फंस जाते हैं तो आंसू भी आते हैं। व्यक्ति कौन? एक ही व्यक्ति ना, दो दो परिणति हो जाती। किनार पर खड़े होकर संसार की दशा देखते हैं तो आनंद आता है, और जब उसी अवस्था में हम फंस जाते हैं तो हमारे आंसू भी, बोलो, निकलते हैं। कोई पूछ रहा था, महाराज आप लोग इतने आनंद में क्यों रहते? हमने कहा हम किनार पे खड़े होके आप लोग का जीवन देखते हैं। कौन व्यक्ति कितने दुखों को भोगते हुए भी चेहरे पर मुस्कान लिए हुए है। ज्यादा क्षमता तो मुनियों से गृहस्थों के पास रहती है। कितने सारे विकल्प रहते, फिर भी जब किसी से मिलता है तो मुस्कान के साथ मिलता है। ये आपके वैराग्य का परिचय है। समझना, जितने समय किसी से मिलते हो और मुस्कान से बात करते हो उतने समय पीछे वाले दुखों को भूल जाते ना। बस एक अंतर मुहूर्त के लिए दुखों को भूले तो आनंद आ गया। यदि दुखों के मार्ग को ही छोड़ दोगे तो आनंद नहीं आएगा, परमानंद आएगा। अब उस परमानंद की प्राप्ति का उपाय क्या है? उस परमानंद के प्राप्ति का उपाय है तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा पी। जैसे जैसे विषयों से रुचि कम होती जाती है वैसे वैसे भीतर में वैराग्य के अंकुर, लो आपका समय। अब तो जल्दी से समय होने लगा, पता ही नहीं चलता कब सुई आगे पहुंच गए। महाराज बता रहे थे 56 दिन बचे। अब समय है समय के साथ चलने का। देखो घड़ी के हिसाब से तो सब चल लेते, यदि घड़ी तुम्हारे हिसाब से चलने लगे तो समझ लेना जीवन में विशेषता आ गई। पिता तुल्य वात्सल्य देने वाले दादा तेज कुमार जी झांझरी से, जीतू भाई, नंदाताई, राजकुमार जी, सब लोग औंधा नागनाथ से आए हैं। इनकी विशेषता है पूज्य गुरुदेव के 2-2 वर्षायोग सीरठ शाहपुर में 40 घर की समाज में करा चुके। एक खंडेलवाल परिवार एक ही है, वहाँ से 13 किलोमीटर दूर, लेकिन 2-2 पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं और बहुत सारे कार्यक्रम और 2-2 वर्षायोग गुरुजी के, एक ओम श्री माता जी का, ऐसे बहुत सारे वर्षायोग इन्होंने सीरठ शाहपुर में कराए हैं। जब ये हम लोगों को बिहार करा के ले जा रहे थे तब इन्होंने हिंगोली में एक बहुत अच्छी बात बोली। वो बात आपको सुनाना है। इनका वक्तव्य हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे समाज के लोग थे, तो इन्होंने वक्तव्य दिया, सब जन चतुर्मास में आना, ज्ञान प्राप्त करना, लेकिन ज्ञान उतना ही प्राप्त करना जितने में देव शास्त्र गुरु की विनय कर सको। इतने ज्ञानी नहीं बन जाना कि देव शास्त्र गुरु की विनय
बस जब जब ये बात याद आती है तब तब तेज कुमार जी मन में आ ही जाते हैं। ऐसी भावना है। आप अंतिम क्षणों तक संयमी हो जाए। जो संयमों का पालन करता है वह स्वयं भी संयमी हो जाता है। सब एक ना एक दिन संयमी बने, इसी भावना के साथ परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की बाले समो शरण जाते, धर्म देश ना सुनने बाले दिव्य ध्वनि पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिलेंगे कहती वाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाएं हे जन वाणी माँ। यदर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम मया प्रमादत किंचनोक्तम, तन्मे क्षमित्वा विद्यात देवी सरस्वती। केवल बोधि लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि सब शौक सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तम बंद मानस ममास्तु देवी।